अच्छा, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक प्रोजेक्ट किया था, याद है सबको? ट्रांसफार्मर पर हमने एक प्रोजेक्ट भी कर लिया था। 3-4 क्लासों में हमने ट्रांसफार्मर को पढ़ा भी था, आर्किटेक्चर भी देखा था और 3-4 मॉडल भी यूज़ किए थे। और प्रीवियस क्लास में हमने एक प्रोजेक्ट किया था, डिप्लॉय भी कर लिया, गुड हो गया। और किसी ने काम किया उस पर? नहीं किया, क्यों? मैंने अहमद भाई को बोल के फाइल भी भिजवा दी थी यार ग्रुप में, उस पर काम कर लेना, ठीक है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है N10। किसी को पता है N10 के बारे में? हाँ, अच्छा, आज हम लोग 2-3 चीज़ें कवर करते हैं। AI एजेंट क्या है, कोई बता सकता है? जो खुद ब खुद सही सही। और किसी को पता है? इसको एक वर्कफ्लो दे देते हैं कि इस तरह से तुम्हें काम करना है, वो रिपीट उस पे ही काम करता रहता है। सही। और वो इंटरेक्ट करता है हमारे सिस्टम्स के साथ, तो वो काम करता है। जो जनरेटर में आई है वो खाली जनरेट करती है, सही काम नहीं करेगी जो मुझको बोलना है। सही। और किसी को पता है कुछ? अच्छा, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा था वो जेन एआई पढ़ा था। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? जेन एआई पढ़ा था, ठीक है। उसमें सिंपल काम था, सिंपल काम क्या था, हम इनपुट देते थे और वो आउटपुट हमें देता था। कोई एजेंट, कोई ऑटोनोमस काम नहीं हो रहा था उसमें, ठीक है। तो अब एआई एजेंट और एआई ऑटोनोमस, ऑटोमेशन भी बोलते हैं, ऑटोनोमस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एआई ऑटोमेशन के बारे में किसी को पता है? जो जिसको हम एक टास्क दे दें कि भाई ये जब आपके पास आए तो आप ये काम शुरू कर दो, सही टास्क परफॉर्म कर सही। और किसी को कुछ पता है इसके बारे में? बताओ यार, जिसको जितना पता है। सही। हाँ हाँ, दोनों। हाँ, देखो, अब एआई ऑटोमेशन में क्या होता था, हम लोग जब भी कोई काम करते थे हम सबसे पहले क्या करते थे, उसको रूल्स दे देते थे, रूल डिफाइन कर देते थे कि तुम्हें ये काम करना है। अब मैं अगर एग्जांपल लूं, एक चौकीदार है, उसका काम क्या है? दरवाजा खोलना और दरवाजा बंद करना, ठीक है। दरवाजा खोलना और दरवाजा बंद करना, उसको एक रूल्स दिया हुआ है कि तुम्हारा काम क्या है, दरवाजा खोलना और दरवाजा बंद करना। तो ये क्या होता है, ये हमारा एआई ऑटोमेशन होता है कि उसको रूल्स दे दिए, आगे वो उसी रूल्स पे काम करेगा। अब जिस तरह हमारे पास वेबसाइट होती है बहुत सारी, आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हो तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, आपसे साइन अप मांगते हैं ना, साइन अप। कुछ वेबसाइट के बाद क्या होता है, ईमेल आ जाती है, आती है ना ईमेल कुछ वेबसाइट के बाद। आप इंडीड पे या लिंक्डइन पे कुछ भी करते हैं या जॉब डिस्क्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो आपके पास एक ईमेल आ जाती है। वो एआई ऑटोमेशन का काम होता है कि उसको एक रूल्स डिफाइन कर दिया है कि जब भी कोई हमारी सीवी या कोई हमारी वेबसाइट पर विजिट करे तो उसके पास एक ईमेल चली जाए कि हमारी वेबसाइट इस तरह की है, इसमें ये चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी वेबसाइट आती है, ठीक है। अब एआई एजेंट में क्या होता है, एआई एजेंट में हम लोग रूल्स डिफाइन नहीं करते, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, खुद ही इसको रूल्स बताते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, टास्क दे देते हैं, वो उस पर परफॉर्म करता है, ठीक है। अब ऑटोमेशन में क्या होता था, हम लोग यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा होगा कि लाइव स्ट्रीम लोग कर रहे होते हैं, वो शेड्यूल से 5 घंटे पहले ही दे देते हैं यूट्यूब पे। जैसे कि अगर मैंने यूट्यूब अभी खोला और शाम 6 बजे की लाइव स्ट्रीम आ गई कि एक बंदा है वो शाम 6 बजे लाइव स्ट्रीम करेगा, उसने अपना एक शेड्यूल दे दिया, आता है ना।
तो ये किस लिए होता है? ये ऑटोमेशन के जरिए ही होता है। इसके पीछे जो वर्क हुआ हुआ है यही ऑटोमेशन ही हुआ हुआ है कि एक शेड्यूल दे दिया कि 6 बजे ऑटोमेटिकली मेरी स्ट्रीम स्टार्ट हो जाए, वो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो एआई एजेंट ऑटोमेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, वो हम टूल्स सारे डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, रेनफोर्समेंट लर्निंग वो दूसरी चीज़ है, उसमें ट्रायल एंड एरर होता है। अगर हमने उसको जितना अच्छा सिखाते रहेंगे वो रिवार्ड उसको मिलता रहेगा, अगर वो हारता रहेगा तो रिवार्ड उसका कम होता रहेगा। इसमें ये सीन होता है। ठीक है, वो अलग चीज़ है। वो कहाँ पे होते हैं? वो अनलेबल डेटा के लिए होते हैं। जैसे कि हमारे पास इनपुट है और आउटपुट नहीं है। हम लोग सुपरवाइज में क्या करते थे, हमारे पास इनपुट भी होता था और आउटपुट भी होता था। अब कुछ सिनेरियोज में हमारे पास क्या आ जाता है कि इनपुट ही सिर्फ होते हैं और आउटपुट नहीं होता, हमें खुद निकालने पड़ते हैं। तो उसमें जो टेक्निक आती है उसका हम अनसुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, क्लस्टर, जिससे हम अनसुपरवाइज उसका आउटपुट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जो एआई एजेंट में चीजें आई, अच्छा ऑन, ठीक है। अब हमारे पास एजेंटिक काम के लिए बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, हम वो एक एक करके डिस्कस करते हैं सारे। लैंगचेन हो गया, ये भी एजेंटिक फ्रेमवर्क है। ठीक है, इसमें टूल्स आ जाते हैं। उसके बाद लैंग ग्राफ हो गया, इसमें भी क्या होता था, नोड्स और एजेस होते थे, इससे भी हम लोग एजेंटिक काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो आता है N8N। अब ये N8N क्या है? हाँ बताओ, जिसको पता बताओ N8N क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप करके तो वो ऑटोमेशन बनाते हैं। ऑटोमेशन। ठीक, अब N8N जो है ना वो एआई ऑटोमेशन टूल है। एआई ऑटोमेशन टूल है। एआई ऑटोमेशन टूल है। अब इसका क्या मतलब हुआ? एआई ऑटोमेशन टूल है, वो तो बहुत सारे होते हैं, लैंगचेन भी है, लैंग्राफ भी है। हाँ, तो N8N में क्या चीज है भाई? ऑटोमेशन टूल जो है N8N की खास बात आती है, ये नो कोड लो कोड है। नो कोड लो कोड, इसमें कोई कोड की जरूरत नहीं होती, इसमें जो कोड की कोई जरूरत नहीं होती। अब इसकी एक एग्जांपल मैंने अपने पास से निकाली थी। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ये कोड में उठा लेता हूं। ठीक है, ठीक है, ये मैंने क्या कर लिया, कोड उठा लिया। सही है, ये कोड हो गया मेरा। अब क्या हुआ, ये तो मेरा कोड है। ठीक है, अब नो कोड लो कोड में क्या हुआ, इस कोड का क्या हो गया, एक नोड बन गया। क्या बन गया? एक नोड बन गया। नोड मतलब किस तरह बन गया? आप एलएलएम जब इन्वोक करते थे, आपको सबसे पहले क्या करना होता था, एक इंपोर्ट कमांड लगानी होती थी, मॉडल डिफाइन करना होता था। तो वो कोड जो था उसके एक नोड बन गया, उसका कोड का जो सिलसिला था वो खत्म हो गया। आप सिर्फ क्या करो, एक एपीआई डालो और मॉडल सिलेक्ट करो, आपका बिल्कुल वो इसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह कोड करता था। ये बात सबको समझ आ गई है? हाँ, सबको समझ आ गई कि कोड की जगह पे नोड आ गए। अब ये नोड बन गया चेन्स का। ठीक है, किसका बन गया? चेन्स का। अगर कोड से मैं करूंगा तो ये कोड करूंगा, अगर मैं N8N पे करूंगा तो ये चेन लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि इस चेन में ये पूरा कोड छुपा हुआ है, ना हमें दिख रहा है ना कुछ है, उन्होंने पहले से डिजाइन किया हुआ है। हमें सिर्फ क्या करना होगा, एक प्रॉम्प्ट देना होगा कि तुम ये कर दो, बाकी सारा काम ऑटोमेटिकली खुद हो जाएगा। सही है, ये बात सबको समझ आ गई कि इस तरह काम करता है ये ऑटोमेशन N8N। सही, सबको समझ आ गई ना ये बात? ठीक है, इसको प्रैक्टिकली करें हम लोग। ठीक है, सारे मेरे साथ साथ काम करो N8N पे। ठीक है,
देखो इधर आओ, इधर लिखो N8N, ये वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। इसमें हम लोकली भी कर सकते हैं, क्लाउड भी कर सकते हैं, लेकिन लोकली या क्या होगा, लोकली डॉकर से हमें करना पड़ेगा, उसमें फिर लंबी कहानी फिर वो आ जाती है, ठीक है। हमें N8N जो है वो 15 दिन का फ्री ट्रायल देता है, तो 15 दिन हमारे लिए बहुत है, 15 दिन हमारे लिए बहुत हैं। अगर हमारे पास ये ट्रायल एंड हो गया तो हम दूसरे अकाउंट से आ जाएंगे, दूसरे जीमेल अकाउंट से आ जाएंगे, तो 15 दिन का और मिल गया। इस तरह हम लोग इसको चलते रहेंगे, ठीक है। साइन इन करता हूं मैं, ठीक है। ये पेज सबके पास खुल गया, अच्छा। N8N अकाउंट नेम, मैं अपना कुछ भी अकाउंट नेम दे देता हूं कि क्या दूं अकाउंट नेम, एजेंटी, ठीक है, कुछ भी दे दो उसको नाम। साइन इन कर दिया मैंने, ठीक है। इधर ये मुझसे ईमेल मांग रहा है, अपने जल्दी जल्दी ईमेल पासवर्ड डाल दो इस पे फुरकान, इधर ईमेल पासवर्ड। अच्छा नया क्रिएट करूँ मैं, यार क्या कर रहे हो? यहाँ पे तो हाँ आपके तो पेड वर्जन चल रहा है। अरे नहीं भाई, अच्छा सारे जल्दी जल्दी कर लो, ठीक है। अकाउंट गेट स्टार्ट, उसके बाद फिर यहाँ पे अपनी मेल डालनी है। यहाँ पे अपनी मेल डालोगे, उसके बाद फिर वेरिफिकेशन कोड आएगा एक, उससे फिर अपनी जीमेल जो आपने डाली थी उससे जाके क्लेम करो। यहाँ पे गेट स्टार्टेड के बाद अपनी ईमेल डालनी है। ईमेल डालोगे तो यहाँ पे ईमेल पे आपके पास एक कोड आएगा, ये कोड आ गया n8n.io, उस कोड को कॉपी करो और डाल दो, सही है। यहाँ पे फिर ठीक है, कोड सबने डाल दिया, हाँ बना भी दिया, जबरदस्त यार। सारे जल्दी जल्दी बना लो इसको, ठीक है। अकाउंट नेम क्या था? हाँ अच्छा ये नंबर ले ले यार, कोई नहीं, अब चल जाएगा। ठीक है, नया अकाउंट बना लो यार सारे जल्दी जल्दी। ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा, इस पे बस करते रहो। हाँ हाँ टाइम कम है।
ईमेल क्या स्किप कर स्किप कर देना। स्किप कर दूँ? हाँ ठीक है, स्टार्ट ऑटोमेटिक। क्या क्यों नहीं है भाई? नहीं कर सकते हैं भाई। यार देखो, हमारे पास जब कोई प्रोजेक्ट आता है ना, उसकी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमें लैंग्राफ पे करके दो, एमसीपी पे करके दो, NA10 पे करके दो। आपको सिर्फ एक एजेंटिक फ्रेमवर्क आता है, जैसे कि एक मिसाल में दे रहा हूँ LangChain। आपको LangChain आता है और जो आपको प्रोजेक्ट दे रहा है उसने कहा है आप नो कोड लो कोड से करो, NA10 से करो, फिर आप क्या करोगे? हाँ, बस 10 दिन सीखने में लगाओ, फिर 20 दिन तुम्हें सीखने में लगेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है इसमें ना, ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, स्लो स्लो बंदे को पता होनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, हर चीज़ पे बंदा अपना हाथ मारे। मैंने भी हर चीज़ में हाथ मारा हुआ है, ताकि कोई भी चीज़ का काम आ जाए ना, ये ना हो कि भाई ये काम नहीं आता, काम आता है। ठीक है, अब आप लोग 200 लाइनों का कोड लिख रहे हैं, उससे अच्छा आपको बनाया बनाया नोड मिल जाए, कौन सा बेस्ट है? हाँ, कौन सा बेस्ट है? कोड? हाँ बताओ। नो कोड वाला सबको बेस्ट लग रहा है ना, जिसमें कोड करने की जरूरत ही नहीं है भाई, ड्रैग एंड ड्रॉप करो फील्ड। कस्टमाइज यूआई, इसमें हमारे पास इन भाई ने 2024 में NA10 यूज़ किया था। अगर ये 2026 की बात करें तो नए फीचर्स उसमें आ गए हैं। जिस तरह नए नए ऐप बढ़ते रहते हैं, उसमें नए नए फीचर्स आते रहते हैं। तो भाई ज़रा रिसर्च करो, पता आपको चल जाएगा किस तरह यूआई इसमें बनती है। इससे हम लोग एनालिटिकल डैशबोर्ड भी बना सकते हैं, पावर BI से अच्छे डैशबोर्ड इससे बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, एक पेज आ गया। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, सारे साथ साथ काम करूँ। ठीक है, ऐड फर्स्ट स्टेप पे मैंने क्लिक कर दिया, अभी इसको रहने देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ क्या किया, ये माय वर्कफ्लो लिखा है, इसको मैंने क्या कर दिया, नाम चेंज कर दिया, टेस्ट 1 कर दिया। ठीक है, अब जो मेरे वर्कफ्लो का नाम है वो क्या है, टेस्ट 1 है। ठीक है, मैं देख भी लेता हूं। ठीक है, क्या आ गया वर्कफ्लो मेरे पास, क्या है, टेस्ट 1 के नाम से। इसको मैंने क्या किया, इस पर मैं क्लिक किया तो मैं इधर इंटर हो गया। ठीक है, ये सबको दिख रहा है, सबको समझ आ रही है इस चीज की? ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ऐड फर्स्ट स्टेप पे आया। अब ये क्या हुआ, ये हमारे पास बहुत सारे नोड्स हैं। जो पहला जो काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिगर बोलते हैं, ट्रिगर। ठीक है, अब ट्रिगर को मैं ले आया इधर, ट्रिगर भाई तुम इधर आ जाओ। इसके साथ और भी बहुत सारे नोड्स हो सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप एजेंट बना रहे हैं तो इधर व्हाट्सएप का नोड आएगा, आप कुछ भी एजेंट बना रहे हैं उसका नोड आएगा, लेकिन जो भी पहला नोड आता है उसको हम ट्रिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिगर बोलते हैं। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, इस पर मैंने डबल क्लिक किया तो ये मेरे पास सेटिंग आ गई। अच्छा, अब इससे मैं बाहर किस तरह निकलूं, अब इधर से भी निकल सकते हैं क्रॉस से, और ये देख रहे हैं, ये यहां पे क्लिक करें और यहां भी बाहर आ जाएंगे आप लोग। ठीक है, समझ आ गई सबको? ठीक है, उसके बाद ये एग्जीक्यूट वर्कफ्लो देख रहे हैं, यहां से हमारा जो वर्कफ्लो होता है वो एग्जीक्यूट होता है। क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, मतलब रन होता है। ठीक है, अब ये हमारा पहले स्टेप को हम क्या बोलते हैं, ट्रिगर बोलते हैं। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, रन कर दिया, रन हो गया। इसमें कोई चीज है ही नहीं। ठीक है, हम लोग इसको देखो, यहाँ पे आप डबल टैप करोगे, यहाँ चीजें आ जाएंगी बहुत सारी। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं,
डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। डीएक्टिवेट करूंगा तो ये बंद हो जाएगा, रन नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इसको रीनेम करके कर दूंगा कि भाई फर्स्ट नोट, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट नोट नीचे लिखा आ गया, उसको मैंने नाम चेंज कर दिया, ठीक है। सबको समझ आ रही है इस चीज की? सबको आ रही है ना? मैं क्या किया, यहां में इन आ गया, अब बाहर किस तरह निकलूं? क्रॉस से भी निकल सकते हैं और यहां पे भी क्लिक कर दें, ठीक है। मैं क्रॉस से बाहर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने इसको डिलीट कर दिया कि भाई अब तुम डिलीट हो जाओ। अब क्या हुआ, अब हम लोग आते हैं और चीजें देखते हैं। ऑन अ शेड्यूल, अब ये कोड मैंने ट्रिगर ले लिया है, शेड्यूल ट्रिगर। देखो उससे पहले से ही खुद नाम दिया हुआ है शेड्यूल ट्रिगर। अब शेड्यूल ट्रिगर पे मैंने क्लिक किया, अब इधर क्या आ गया, ट्रिगर इंटरवल, ठीक है। अब डेज वाइज भी हो सकता है कि भाई वीक्स के बाद मेरी ये जो भी मैं, अगर मैं एक एजेंट बना रहा हूँ वीडियो का, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करनी है, तो उस पर क्या होगा, मैंने ट्रिगर दे दिया कि भाई तुम वीकेंड में कब, संडे वाले दिन उसको रन हो जाना, कब होना, 6:01 AM पे वीडियो अपलोड हो जाना। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी यूट्यूब की कि 6 बजे वो लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो गई, इस तरह अगर आप लोग वॉइस वो वीडियो एजेंट बना रहे हैं कि आपकी एक प्लेटफॉर्म पे वीडियो ऑटोमेटिकली चली जाए शाम 6 बजे, तो आप लोग शेड्यूल ट्रिगर का यूज़ करेंगे, कर सकते हैं कि आपने इधर शेड्यूल दे दिया भाई कि शाम 5 बजे मेरी वीडियो अपलोड हो जाए, ठीक है। अब ट्रिगर एट मिनट 10 मिनट में, अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, रन हो गया। अब ये जब कि हरी बत्ती यहाँ से चली जाए ना, और हरी बत्ती यहाँ से चली जाए, तो समझो हमारा जो ट्रिगर है वो क्या हो गया है, नोड रन हो गया है, नोड रन हो गया है। अब इसमें हमारे पास देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ आ रही है आउटपुट में, ये चीज़ आ रही है हमारे पास। क्या क्या चीज़ आ रही है, टाइम स्टेप आ रहा है, जो हमने टाइम स्टेप दिया, और जो जो हमने इधर वैल्यू दी, ठीक है, कि 5 बजे हमारा क्या हो जाए, अपलोड हो जाए, वो चीज़ आ गई, ठीक है। टाइम जोन एशिया 1 and 10 का मॉडल टाइम जोन हमारे ऑटोमेटिकली जिस सर्वर से आप कर रहे हो उस पर आपका वही सर्वर आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पहला स्टेप हमारा रन हो गया है, ठीक है। इस तरह के, अब मैंने क्या किया, इसको मेरे को डिलीट करना है, किस तरह करूँ, अच्छा इसकी मैं डुप्लीकेट भी बना सकता हूँ, इसकी मैं मल्टीपल डुप्लीकेट्स बना दी मैंने, सही। और यहाँ से क्या किया, यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ से भी इसको रन कर सकते हैं, यहाँ से भी इसको रन कर सकते हैं। यहाँ तक सब क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ आ रही है, यहाँ तक सही। अच्छा मैंने क्या बोला भाई, अब एक और मैंने स्टेप लाया, आहिस्ता आहिस्ता हम सारे स्टेप देखते हैं कि क्या क्या इसमें चीजें हैं, ठीक है। मैं देखो, अगर मैं इधर लिखूं ओपन एआई, देखो ये उसी क्या आ गई, सारे नोट्स आ गए। अगर मैं इधर लिखूं कि क्या, जेमिनी भी आ जाएगा। अगर मैं इधर लिखूं शॉपिफाई भी आ गया। जो मैं मैन्युअली कोड करना पड़ता था इतना ज़्यादा कि कोड हमने कर दिया, वो सारा इसमें आ गया। आप शॉपिफाई की एपीआई की डालें, वो आपका सारा काम वो खुद ही कर देगा शॉपिफाई, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आ गई यार इसमें, शॉपिफाई हो गया, और हमारे पास दराज हो गया, दराज है, और यूट्यूब भी है। देखो यूट्यूब भी आ गया, क्या यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड आपकी हो जाए। उसके बाद व्हाट्सएप आप एजेंट बनाएं, ठीक है। यहाँ से आपने व्हाट्सएप किया, देखो व्हाट्सएप भी आ गया, बिजनेस व्हाट्सएप। ये अगर आपने यूज़ कर दिया कि आपको मैसेज लेके जाना है, लेके आना है, वो एजेंट खुद ही काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गई, सही। अब अच्छा, जो भी आप काम कर रहे हो ना, यहाँ पे अभी मैंने नोट लगाया नहीं है, मैं आपको आगे बताता हूँ। ये प्लस का आइकन दिख रहा है,
इस प्लस के आइकन पे क्लिक करें और ट्रिगर मैनुअली आ जाएगा। ये हमने यूज किया है ना? नहीं, ट्रिगर बहुत सारे हैं, आप उसको व्हाट्सएप ट्रिगर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप वो एजेंट बना रहे हैं, तो कोई भी एजेंट बना रहे हैं, उसका कोई भी अगर आपको स्टार्टअप लेना है ना, तो वो आपका एक ट्रिगर होगा। ट्रिगर एक नाम है, ट्रिगर नोड नहीं है। हम जो भी पहला स्टेप, पहला नोड जो होता है ना, उसको हम ट्रिगर बोलते हैं। पहले स्टेप को ट्रिगर बोलते हैं, दूसरे स्टेप को टास्क परफॉर्म बोलते हैं, कि वो टास्क क्या परफॉर्म करेगा। ठीक है, ठीक है, मैंने प्लस पे क्लिक किया। अब यहां मैं देखता हूं ऑन चैट मैसेज आ रहा है। आप फॉर्म सबमिशन नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, आगे हम उसको आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। अब ये ऑन चैट मैसेज आ रहा है। ऑन चैट मैसेज पे मैंने क्लिक किया कि भाई चैट मैसेज तुम आ जाओ। अब मैंने इसको रन कर दिया। ठीक है, मैं इसको दोबारा रिफ्रेश कर देता हूं, डीएक्टिवेट कर दिया, सॉरी। अब क्या हुआ, इसको मुझे क्या करना है, रन करना है। ये चैट मैसेज सबने खोल लिया, यहां प्लस आइकन पे सबने क्लिक किया। क्यों भाई, हाइड चैट क्यों कर दी, ओपन चैट कर दिया हमने। ठीक है, अब मैं इधर चैट लिखता हूं कि हेलो एनीटाइम। अभी क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो गया। अभी किस तरह पता चला कि हमारा वर्क, वो जो नोड है वो एग्जीक्यूट हो गया है? ग्रीन कलर का ये लाइन जो आ गई है, ये ग्रीन कलर की जो लाइन आ गई, ये क्या हुआ, हमारा जो नोड है वो एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, अब इसके अंदर में गया, डबल टैप किया, तो ये सेशन आईडी आ गई है, उसने रैंडमली जनरेट कर दी। एक एक्शन आ गया जो हम लोग सेंड मैसेज कर रहे हैं, और चैट इनपुट आ गया जो मैंने चैट पे टाइप किया। क्या टाइप किया, हेलो मी एनीटाइम। अगर मैं कोई दूसरा टाइप करूं, हेलो, मैं वो टाइप करता, अब क्या आएगा, ठीक है, डू बी सी। ठीक है, ये चीज आ गई। ठीक है, चैट मैसेज की सबको समझ आ गई। अब ये क्या हो गया, हमारा एक ट्रिगर हो गया, समझे एक तरह से। पहला स्टेप क्या हो गया, ट्रिगर हो गया। अब हम लोग दूसरे स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, पहले स्टेप को सबको समझ आ गई। ठीक है, अब हम लोग दूसरे स्टेप पे चलते हैं। भाई दूसरा स्टेप, तुम क्या होगे। अब आप लोग मुझे आइडिया दो कि मैं इसके दूसरा स्टेप क्या लगाऊं। नहीं, अभी हम लोग सिंपल से एक वर्कफ्लो बना रहे हैं। दिस इज अ वर्कफ्लो, कुछ भी है, हम लोग सीख रहे हैं अभी। ठीक है, कि नोड किस तरह काम करते हैं। हम लोग ये काम करें कि जो चैट आ रही है वो हमारे एक शीट में सेव होती रहे, एक्सेल में हो, शीट में हो जाए, एयर टेबल में हो जाए, एक शीट में सेव होती रहे। तो ये काम कर लें हम लोग। हाँ, दूसरे स्टेप हम लोग क्या करते हैं, ये काम करते हैं कि हम लोग क्या करें, हमारी एक शीट में सेव होती रहे। अच्छा, हमारे पास क्या होता है, अब सेव कराने के लिए हमारे पास एक्सेल भी आ जाता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ गया। अब आप लोग बाहर चले जाओ। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आ गया मैं। अच्छा, अब एक चीज आप लोगों ने नोटिस की कि मैं इस पे प्लस पे क्लिक किया ना, वो जो ट्रिगर वाले नोट से जो आ रहे थे मेरे पास, वो गायब हो गए, चले गए वो। अब मेरे पास टास्क परफॉर्म के नोट्स आ गए। अब एआई एजेंट आ गया, एआई एजेंट आ गया भाई, ये एजेंट आ गया मेरे पास, जो आप लोग अभी कोड किया आप लोगों ने कि ये एजेंट आ गया। ठीक है, इधर आपने चैट मॉडल डिफाइन कर दिया भाई, जेमिनी का हम यूज कर रहे हैं, और क्वेश्चन किया, वो आपको आंसर जनरेट करके दे दिया। कोड की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना एरर आया ना कुछ आया। ठीक है, ये हम लोग आगे करेंगे, बट अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो दूसरा स्टेप है, एक चैट नोड है और चैट नोड कौन सा है, ये ट्रिगर ही है। मैंने पहले आपको यही बोला
जो पहला स्टेप है ना उसको हम ट्रिगर बोलते हैं। चाहे वो आप व्हाट्सएप का नोड लगा रहे हैं, आप शॉपिफाई का लगा रहे हैं, आप यूट्यूब का लगा रहे हैं, कुछ भी नोड लगा रहे हैं ना, उसको हम ट्रिगर बोलते हैं। पहले स्टेप को हम ट्रिगर बोलते हैं। आप अगर इधर फॉर्म लगा दें, यार वो ट्रिगर मैनुअली जो था ना, वो मैं आपको एक आइडिया दे रहा था कि हमारे पास ये नोड्स हैं। उसका बेसिकली कोई काम नहीं है। ट्रिगर नोड का जो था ना, जो हमने पहले जो नोड इस्तेमाल किया था ट्रिगर नोड, उसका कोई इतना खास काम था नहीं। जिस तरह हमने दूसरा नोड इस्तेमाल किया शेड्यूल का, उसका काम था। अभी चैट मैसेज का हम मैसेज दे रहे हैं, वो मैसेज आगे जा रहा है, तो इनका काम हो रहा है। ठीक है, ये हमारे क्या होगा, ट्रिगर होगा। अब हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, गूगल शीट यूज करते हैं। अच्छा, अभी जो मैं इस्तेमाल करता हूं ना, जो यूज होता है वो है एयर टेबल। एयर टेबल ये बिल्कुल किसकी तरह है, गूगल शीट की तरह है। लेकिन ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी काम आता है ना, जो भी सीआरएम यूज होता है वो एयर टेबल ही यूज होता है। इसीलिए मैं आपको एयर टेबल ही पढ़ाऊंगा, एयर टेबल से ही काम करवाऊंगा। शीट से भी कर लेंगे। नमाज का टाइम हो गया, चलो नमाज का टाइम हो गया, इसको फिर नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। इतना आइडिया सबको हो गया ना किस तरह एनएटेन यूज हो रहा है। ठीक है, आगे इस पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे का। एयर टेबल, यार एयर टेबल हमारे पास जो है ना, ये सीआरएम होता है। सीआरएम एक डेटाबेस होता है, बिल्कुल गूगल शीट की तरह है। लेकिन इसमें ना एक्सेल और शीट से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, फीचर्स हैं, इसीलिए हम लोग एयर टेबल यूज़ करते हैं। ठीक है, नमाज का टाइम हो गया, सारे नमाज पढ़ने चाहें, नेक्स्ट में इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हाँ, मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट्स हैं, फीचर्स हैं।